ओखला के लिए 100% अगर लोगों ने इस पे साइन कर दिया, सिर्फ साइन करके मुझे दे दिया, स्टे माफिया जो मैं बार बार कहता हूँ, इनका जो गुरु जो ये फर्जी पत्रकार असलम बर्नी, इसके खिलाफ भी आप देखिए, ये भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि इनका इलाज ये दिल्ली पुलिस ने बहुत शानदार रिपोर्ट जो है हाई कोर्ट में सबमिट की है। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं शहजाद अली, जिन्होंने अक्सर स्टे के खिलाफ, स्टे माफियाओं के खिलाफ, डेमोलिशन को लेकर यहाँ पर जो आवाज़ उठाई है। आज वो एक हाथ में एक लेटर लेके खड़े हुए हैं। आज जो क्या बताना चाह रहे हैं आज इस लेटर को लेके शहजाद साहब, आप क्या चीज़ है जो आप प्रधानमंत्री को देना चाह रहे हैं? सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो हमारी लड़ाई है, जो हम स्टे माफियाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मजबूती से हम लड़ रहे हैं कि उसका रिजल्ट भी आ रहा है, कोर्ट में भी मैटर है। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है, जो ओखला की आवाम है ख़ास करके, ये लड़ाई हम जो इन स्टे माफियाओं के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये तो टेम्परेरी है, कुछ टाइम के लिए ये लोग शांत हो जाएंगे। क्योंकि हमारी जो कॉलोनी है, जो ओखला है, वो अनऑथराइज है, वो इर्रेगुलाइज कॉलोनी है, रेगुलाइज नहीं है। तो हमने क्या किया है, मैंने एक नई मुहिम शुरू की है। उस मुहिम को मैंने नाम दिया है कॉलोनी को रेगुलाइज कराने के लिए। हमारा इलाका अनऑथराइज है, तभी तो ये लोग फ़ायदा उठा के उसका कंप्लेंट करते हैं। अनऑथराइज इलाका है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ ये बन रहा है, यहाँ बेसमेंट बन रहा है, यहाँ पे 6 बन रही है, 7 बन रही है, उसका ये फ़ायदा उठाते हैं। जब कॉलोनी रेगुलाइज हो जाएगी तो उसके बाद ये मसला ही ख़त्म हो जाएगा, ये स्टे माफिया भी दफन हो जाएंगे परमानेंट, और इलाका भी सेफ हो जाएगा। ऐसा होगा क्या? रेगुलाइज हो सकती है? तो मैंने एक ये रिप्रेजेंटेशन तैयार किया है, जो हमारे देश के वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, तो प्रधानमंत्री को मैंने एक रिप्रेजेंटेशन, एक चिट्ठी लिखी है, और इसके साथ में मैं एक कैंपेन चला रहा हूँ पूरे इलाके के अंदर कि जो लोग चाहते हैं कि ये कॉलोनी रेगुलाइज हो वाकई, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन तो देना पड़ेगा। एक ये मैंने पूरा फॉर्मेट तैयार किया है, जिसमें सीरियल वाइज नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और सिग्नेचर। तो हम क्या करेंगे कि इस सिग्नेचर अभियान के साथ जो अलग अलग कॉलोनी है, शाहीन बाग है, जसोला है, अबुल फजल है, गफ़ार मंजिल है, बटला हाउस है, जाकिर नगर है, जौहरी फार्म है, नूर नगर है, जितनी भी कॉलोनी ओखला के अंदर है, वहाँ से लोग हमारे साथ जो इस मुहिम में हिस्सा लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा इलाका सेफ़ हो, हमारा इलाका रेगुलाइज हो, हमारा ओखला रेगुलाइज हो, तो वो इस जो हमारी ये मुहिम है, जो कैंपेन हम शुरू कर रहे हैं, इसमें वो हमारे साथ में हिस्सा लें, और अपने इलाके से, अपने अपने कॉलोनी से, अपने अपने गली से, मोहल्ले से वो लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नेचर करें, डिटेल इसमें भरें। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारे पास 1-8 लाख लोगों के सिग्नेचर, भाई देखिए, किसी भी मुद्दे को सरकार को भी तो दिखना चाहिए कि यहाँ की आवाम जागरूक है, वो चाहती है कि रेगुलाइज हो, ये उसका माध्यम है ये जो बनाया है। भाई सर, हम चाहते हैं रेगुलाइज हो, लेकिन हमारा प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है? जब सिग्नेचर एक कैंपेन हम चलाएंगे, लोग इकट्ठा होंगे, सिग्नेचर करेंगे, अपनी अपनी डिटेल इसमें डालेंगे, तो कहीं ना कहीं एक आवाज़ बनेगी, बड़ी आवाज़ बनेगी, और उस आवाज़ को, उस सिग्नेचर को, बंडल जब बनेगा, लाख लोग साइन करें, 50,000 करें, 2 लाख करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, 7.5-8 लाख लोग रहते हैं यहाँ पे मोटा मोटी, तो अगर इसमें लाखों लोग सिग्नेचर करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये हमारी जो मुहिम है, ये मेरी मुहिम नहीं है, ये सिर्फ शहजाद की नहीं है, शहजाद का इसमें ज़ाती कोई अकेले लेवल पे बेनिफिट नहीं है। मैं भी जैसे और लोग निवासी, मैं भी निवासी हूँ, लेकिन यहाँ अगर लोग चाहते हैं कि वाकई ये सक्सेस हो, तो हम सबको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सिग्नेचर जो आप दिखा रहे हैं पेपर, ये कैसे लोगों तक पहुंचेगा, कैसे आप इसको पहुंचाएंगे लोगों तक? मैंने ये कुछ लोगों तक मैंने पहुंचाया भी है, और आपके माध्यम से ये पहुंचेगा। ये फॉर्मेट जिसको चाहिए मैं उसके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे ये अवेलेबल है, सोशल मीडिया पे अवेलेबल हो जाएगा। जिसको ये फॉर्मेट चाहिए वो प्रिंट आउट निकाले और उसमें सिग्नेचर करे और मुझे दे दे। मैं उसको जगह भी बता दूंगा, ऑफिस का एड्रेस भी उसको हम बता देंगे, अगर वो ऑफिस पे आके देना चाहता है, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। भाई मैं तो ये चाहता हूँ किसी दिन आप एक सैटरडे संडे में छुट्टी के दिन इस सिग्नेचर कैंपेन को कहीं पर ऐसे कैंप लगाएं, ताकि लोग इस वीडियो को देख में बताएं कि मतलब हम यहाँ पर सिग्नेचर कैंप लगा रहे हैं।
बिल्कुल। इस दिन ये तो लोग आके ये तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। ये आपका सुझाव अच्छा है और ये भी करेंगे हम। कहीं भी शाहीन बाग में कहीं भी रख लेंगे एक जगह, किसी भी पार्किंग में खुले स्पेस में एक टेबल लगा के, 2 टेबल लगा के वो भी करेंगे। लेकिन ये मुहिम हर उस आदमी की है जो चाहता है कि हमारा इलाका ऑथराइज्ड हो। ये जो अनऑथराइज का जो इस पे स्टैंप लगा हुआ है इलीगल का, ये हटे। क्या फ़ायदा होगा ऑथराइज होने से? ऑथराइज होने से साहब मालिकाना हक मिल जाएगा आपको, मालिकाना हक मिल जाएगा आपको। अगर कॉलोनी ऑथराइज होगी कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हर उस आदमी की है जो इस ओखला में रहता है, इस ओखला का निवासी है, इस विधानसभा का निवासी है। हर वो उस आदमी की ये लड़ाई है, हर उस आदमी की ये मुहिम है कि कॉलोनी रेगुलाइज हो। देखिए ये परमानेंट सॉल्यूशन है। भाई स्टे माफिया कैसे पैदा हुआ? स्टे माफिया जितने यहाँ पैदा हुए कहीं ना कहीं यहाँ के नेताओं की देन है पूरी तरह से, और वो साबित भी हुआ। कई लोगों के नाम सामने आ गए हैं, दोबारा से उन्हें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा स्टे माफिया का नाम लेते हैं, कहीं ना कहीं तो शहर साहब बिल्डर भी इस पर जिम्मेदार हैं। बिल्डिंग ऊंची ऊंची बनाते हैं, पार्किंग देते नहीं है, और जो बिल्डिंग एक बार टूट जाती है स्टे पहले से लगा उस पर मतलब स्टे लगा होता है या सरकार की तरफ से स्टे लगता है, तो उसको दोबारा से बनवा के बेच देते हैं गरीब लोगों को। तो बिल्डरों के लिए भी देखिए मैंने मेरे आप किसी इंटरव्यू में देखिए मैंने बोला है और फिर मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, जिस तरह से स्टे माफिया वाला मुद्दा, लोगों के घर टूटे हैं तो वो फैमिली सामने आई, लड़ाई किसकी लड़ी जाएगी? लोग सामने तो आए। जो आपने पार्किंग की बात कही, कोई आदमी सामने तो आए कि मुझे पार्किंग लिख के दी, नहीं मिली, किसकी लड़ाई लड़ूं? बिल्डर ने उसे पार्किंग लिख के दे दी और नहीं मिली, उसकी लड़ाई है ना। कोई ऐसा आदमी सामने तो आए। अब आपने कहा जी ओवर हाइट, सबसे पहले इस ओखला के अंदर उस आदमी के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए जिसने शुरुआत करी, जिसने इस गलत बात को आगे बढ़ाया। मैं तैयार हूँ आगे चल के उसके ऊपर एफआईआर कराने के लिए तैयार। आए लोग मैदान में। आप हमारे यहाँ एक कहावत है पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि भैंस जब तक नहीं रुकती जब तक खुंटा मजबूत ना हो। खुंटा आप लोग समझते हैं जी। जहाँ भैंस को बांधते हैं। तो लड़ाई किसकी लड़ेंगे हम? अगर हमने बिल्डरों को बचा रहे हो कहीं ना कहीं, ये कहा जा रहा है आप बिल्डरों को बचा रहे हो। देखिए ये तो जितने मुंह उतनी बातें, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ उनके खिलाफ। लेकिन आप लड़ाई किसकी लड़ें? मैं किसकी लड़ाई लड़ूं जाके? कोई सामने तो आए कि मेरे साथ ये हुआ है कि फला बिल्डर ने मेरे साथ में गलत किया है कि मुझे पार्किंग लिख के दी और नहीं मिली, मुझे फ्लोर लिख के दिया ये 3rd और मिला 5वां, और मुझे लिख के दिया अमाउंट इतना और ये हुआ। कोई बात तो सामने आए। नहीं, ये जैसे ये एक बात कि एक बार बिल्डिंग 1st 2nd तक टूट गई, सील हो गई, लेकिन वो बिल्डिंग फिर किसी तरीके से बिल्डर पैसा दे के बनवा लेते हैं, फिर वो बेच के चले जाते हैं, फिर टूटती है। इसमें बिल्कुल देखिए मैं कहूँगा जिस तरह से वहाँ वो मुरादी रोड पे जो हुआ है, जिसमें वो 22 फैमिली थी, जो वो बिल्डर मूसा उसका नाम है, मेरी तो कभी दुआ सलाम भी नहीं है। बिल्कुल मैं कहूँगा कि उसका पूरा दोष है इसमें, क्योंकि कोई भी चीज़ें एकदम नहीं होती। 6-7 साल लगे उसको, उसका पूरा दोष है इसमें। और उसका दोष ये है कि जब नोटिस अथॉरिटी भेजती है, एमसीडी भेजती है, कोई भी डिपार्टमेंट भेजता है, तो बिल्डर की जिम्मेदारी बनती है कि वो कोर्ट में जाए, उस लड़ाई को लड़े, और जिन लोगों को फैमिलीज़ को फ्लैट दिए गए कहीं ना कहीं वो सेफ़ हों, उसकी लड़ाई है। तो ये उसका पूरा दोष है। और इसके लिए भी मैं कह रहा हूँ कि उसके ऊपर कार्रवाई कब होगी? जब वो फैमिली आए। फिर आ गई वही बात, पता चल गया लोगों को कि उसकी गलती है, लेकिन वो फैमिली क्यों नहीं आ रही निकल के जिनके साथ हुआ है? मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, आए मेरे साथ, आप लेकर आए किसी फैमिली को, साथ खड़ा करें। मैं एफआईआर भी कराने के लिए तैयार हूँ, जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई कराने के लिए तैयार हूँ। आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मजबूती के साथ। लोग आएंगे तभी तो लड़ाई लड़ी जाएगी। गलत कर रहे हैं आप उनके भी खिलाफ बोलेंगे? पूरी तरह खिलाफ के बात नहीं, कार्रवाई करने के लिए साथ खड़ा हूँ। आंखों में आंखें डाल के उसके घर में घुस के हर तरह से, जैसे आप कहें वहाँ चल के अगर उसके ऊपर कार्रवाई ना कराई तो मेरा नाम शहजाद नहीं है। कोई सा हो, कोई भी हो, मैंने तो नाम लिया ना भी उसका। लोग कहते हैं नाम लेने, भाई पूरी गलती है उसकी क्यों? जैसे जितने भी बिल्डर हैं, तो अब मैंने कहा ना, तो शुरुआत ये कहाँ से हुई? जिस आदमी ने इसकी शुरुआत करी, सबसे पहले उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जो गलत को बढ़ाता है, पहली कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए। बाद में ये जो पैटर्न की बात करते हैं तो सबके लिए इक्वल हो ना, कि एक पैटर्न सेट होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए, लागू होना चाहिए।
वो सब पे होना चाहिए। पर्टिकुलर एक आदमी की बात मत करो। सबसे पहले मैं कहता हूँ, अगर कोई आपसे भी कहे तो आए मैदान में। जिसने सबसे पहले शुरुआत करी इस ओखला में, जिसने 6 बनाई 7 बनाई, जिसने गलत तरीके से किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको आप फाइंड आउट करें, उसको ढूंढें कहाँ है, उसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। और जनता है भाई, लड़ाई किसके लिए लड़ोगे आप? आज स्टे माफियाओं के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी तो वो फैमिली साथ आई ना। जैसे ओखला विहार के वो काले खां साहब, जिनके साथ में फर्जी पेपर बना लिए थे, इधर वो शाहीन बाग में ही रहते हैं, जौहरी फार्म में उनका टूटा है, उनके ऊपर भी जो है ना कार्रवाई, हम साथ में खड़े होकर हमने लड़ाई लड़ी। चाहे वो उधर मुरादी रोड की बात हो, कोई भी बात हो। सर रेगुलर इलाके की बात कर रहे हैं कि इसको किस तरह से बनाया गया है, तो आप क्या मुहिम छेड़ रहे हैं? और दूसरी बात ये कि आप जो है इसके लिए कुछ कंडीशंस भी होते हैं, उस कंडीशंस को कैसे अप्लाई करेंगे? मैंने इस प्रॉब्लम का, ये मल्टीपल प्रॉब्लम है, ये अनऑथराइज, इसका एक सॉल्यूशन ये मैं सामने लेकर आया हूँ। मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मैं शुरुआत करने वाला हूँ, लेकिन ये सक्सेस तब होगा जब लोग साथ में आएंगे, इलाके के लोग साथ देंगे। इलाके के लोगों को अगर वाकई लगता है कि हमारी कॉलोनी रेगुलाइज हो, रेगुलाइज के लिए उसका 18 मीटर का रोड है, मिनिमम 6 मीटर का है, तो अब उसके लिए भी हमें भागदौड़ मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम में हिस्सा लेंगे तो ये एक आवाज़ बनेगी। और जब ये पेपर हमारे पास इकट्ठे होंगे, एक बंडल बनेगा, उसको लेकर हम अपने एमपी के पास भी जाएंगे, जो हमारे लोकसभा एमपी मिनिस्टर भी हैं हर्ष मल्होत्रा जी, उसके बाद जो दिल्ली के एलजी साहब हैं सक्सेना साहब, उनके पास भी जाएंगे, और जो हमारे खट्टर साहब हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के इस टाइम मिनिस्टर हैं, जिनके अंडर में ये डीडीए और पूरा सिस्टम आता है, उनके पास भी हम जाएंगे। और बिल्कुल फाइनली जो देश के हमारे वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके पास भी जाएंगे, अपनी गुहार लगाएंगे। लेकिन वहाँ जाने से पहले हमारे पास कुछ हो तो सही, मटेरियल तो हो। अच्छा, अगर ये मुहिम कामयाब हो जाती है तो क्या सारी कॉलोनी होंगी या फिर एक आध कॉलोनी रहेगी? ये देखिए, सिर्फ ओखला की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बोला है, इसमें पूरा लिखा भी है कि ये सिर्फ ओखला की बात नहीं है, पूरे दिल्ली की बात है। ये 1800 ओखला की बात कर रहे हैं, जैसे अलग अलग कॉलोनियाँ हैं ओखला। हाँ, ओखला भी आ रहे हैं, अबू फजल है, मैं पूरे ओखला की बात कर रहा हूँ, और पूरे ओखला के साथ साथ दिल्ली की उन 1800 कॉलोनी की बात कर रहा हूँ। और मैंने मेंशन भी किया, सिर्फ ओखला को मेंशन नहीं किया। ओखला तो एक विधानसभा है, लेकिन ऐसी कितनी सारी विधानसभा, 1800 कॉलोनी। आप सोच सकते हैं 60 से 70% आवाम जनता अनऑथराइज में रहती है। 60 से 70। 1800 कॉलोनी को रेगुलाइज कराएंगे या सिर्फ ओखला को करवाएंगे? सारी कॉलोनी ओखला के साथ साथ। ओखला हमारी प्रायोरिटी, ओखला हमारी प्रायोरिटी शुरुआत इसलिए क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ की बात कर रहे हैं, लेकिन होने तो सभी चाहिए। पूरे दिल्ली में जनता रहती है, जैसे यहाँ जनता रहती है, ऐसे वहाँ भी रहती है जनता। सर, तो पूरी दिल्ली के लोग कैसे साथ देंगे? आप तो ओखला के लोगों से मैं जैसे हमने स्टे माफिया का मॉडल यहाँ से अप्लाई किया, आज वो पुरानी दिल्ली में भी चल रहा है, जमुना पार में भी चल रहा है, लोगों ने अप्लाई कर लिया, अपने अपने इलाके में काम कर रहे हैं, जागरूक हुए लोग। तो मेरा काम तो जागरूक करने का है ना, मैं कोई सुपरमैन तो हूँ नहीं ना, मेरे पे इतने बड़ी रिसोर्सेज है। लेकिन ओखला को आप लेकर चलेंगे साथ में? ओखला के लिए 100%। अगर लोगों ने इस पे साइन कर दिया, सिर्फ साइन करके मुझे दे दिया, फिर मैं एक डेलीगेशन बनाऊंगा बेहतरीन अच्छे लोगों का, यहाँ से सूझबूझ लोग, अच्छे लोग जो वाकई इलाके को चाहते हैं कि इसका रेगुलाइज हो, भला हो, बेहतरी। ये परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। ये स्टे माफिया भी ख़त्म हो जाएंगे, ये चीटर भी ख़त्म हो जाएंगे, और ये नेता जो इन चीटरों को पाल रहे हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने भी रोजी रोटी बना रखी। रेगुलाइज होने के बाद ये परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो समझने के कितने लोगों के साइन चाहिए होंगे लगभग? भाई जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर दें, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, रहते तो यहाँ 8-10 लाख लोग हैं। तो इसमें जितने ज़्यादा हो जाएं, ये तो हमारी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी है, ये सबकी जिम्मेदारी है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम साइन करेंगे उतनी ही बात हमारी बड़ी होगी, लोगों तक पहुँचेगी, हम लेकर जाएंगे। और एक बात और आप समझ लीजिए, ये अनऑथराइज का जो ठप्पा है ये ख़त्म हो। और कहीं ना कहीं ये भी बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है इसके लिए, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन अप्लाई होंगी। 6 मीटर का रोड है, 12 मीटर का रोड है, ये अनऑथराइज का जो ठप्पा है ये ख़त्म हो। और कहीं ना कहीं ये भी बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है इसके लिए, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन अप्लाई होंगी। 6 मीटर का रोड है,
12 मीटर का रोड है। ठीक। दिल्ली पुलिस ने ये हाई कोर्ट के अंदर सबमिट किया है इसके खिलाफ, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग पनप क्यों रहे हैं, अनऑथराइज बता रहे हैं ना आपके इलाके को। ये पूरी की पूरी जो स्टेटस रिपोर्ट है ये मैं भेज दूंगा आपको। इस सरिता विहार थाने ने, क्योंकि इसने जो PIL अभी लगाई थी वो PIL हमारे इलाके को बदनाम किया था। हमारे इलाके को, शाहीन बाग, जसोला को ये कहा कि यहाँ पे जो है ना रोहिंग्या बांग्लादेशी रहते हैं। RW में हमारी मीटिंग हो रही थी तब भी इसने फेक कॉल की। तो कहीं ना कहीं ये एलिगेशन जो है इसको जवाब तो देना पड़ेगा, इसकी कार्रवाई तो हम करेंगे, हम शांत तो बैठेंगे नहीं। तो ये रिपोर्ट जो है, और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए पूरे सिस्टम का मिसयूज़ कर रहा है। दिल्ली पुलिस को अलग परेशान कर रहा है, कोर्ट का मिसयूज़ कर रहा है, तमाम अनऑथराइज के नाम पे लगाता है कंप्लेंट। तो ये जो लगाई है दिल्ली पुलिस ने, इसमें पूरी की पूरी वो डिटेल भी आ गई है। ये रिपोर्ट मैं आपको दे दूंगा जी। जो PIL से इसने लगा रखी हैं। 50 के नंबर्स अगर मैं बात करूं, 50 PIL होंगी, और ये इसके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। देखिए ये 420, 467, 468, 471, 186 पता किस सेक्शन किसके ऊपर लगता है? 186 सेक्शन उस आदमी के ऊपर लगता है जो सरकारी अधिकारी, यानी पुलिस हो, MCD हो, उस पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार जो करता है, जो बदसलूकी करता है, जो बदतमीज़ी करता है, जो सीधी सीधी बात है उसके साथ हाथापाई करता है, उसके ऊपर ये 186 सेक्शन लगता है। तो किस तरह के सेक्शन इसके ऊपर हैं आप देखिए, 186, 353, 332, 506। 506 तो इसके ऊपर लाइन लगा के है। क्यों? इसकी नेचर में है लोगों को धमकाना, गाली गलौज करना। आप लोगों के साथ भी किया, मेरे साथ में भी किया, मैंने FIR भी कराई है, इसकी नेचर में है। और एक भी बार दिल्ली पुलिस ने थाने में इसको बुलाया, इसने इंक्वायरी ज्वाइन नहीं की जाकर। दिल्ली पुलिस ने इससे पूछा जो आपने PIL लगाई उसका कोई सबूत तो दीजिए, कहाँ रहते हैं, चल के दिखाइए हमें। ऐसे कैसे बोल दिया जसोला, शाहीन बाग, यहाँ पे रोहिंग्या बांग्लादेशी रहते हैं। इन्वेस्टिगेशन में वहाँ कुछ भी नहीं आया। दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट अपनी जमा करी कि यहाँ कुछ है ही नहीं ऐसा, हाई कोर्ट में जमा हो चुकी। इसके बाद देखिए इसके 376, मतलब इतने सारे सेक्शन में 376 जो है ये सरप्राइजिंग आप देखिए। और उसके साथ साथ 328 भी है, किसी लिक्विड में नशीली जो दवाई होती है, पदार्थ जो है उसको मिलाकर फिर रेप करना। ऐसे आदमी को ओखला छोड़िए आप, ये दिल्ली में रहने लायक आदमी नहीं है। फिर कैसे घूम रहे हैं यहाँ पर? भाई कोई खड़ा नहीं हुआ ना आज तक। अब हम खड़े हो गए तो इंशाल्लाह इसे यहाँ से भगाएंगे और कानूनी कार्रवाई करके भगाएंगे, क्योंकि हम तो कानून की बात कर रहे हैं ना। इसकी तरह थोड़ी कि हम कोई लोगों के साथ में ना जबरन वसूली या गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं। हम तो कानून की बात कर रहे हैं। तो ये भी इसी से रिलेटेड मुद्दा है। अच्छा, अब इसमें बताइएगा, हमें ये वाला जो प्रधानमंत्री वाला बता रहे हैं, इसमें किन किन लोगों की आपको ज़रूरत पड़ेगी? आप अकेले तो इस मुहिम को चलाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों का साथ भी तो चाहिए। भाई मुझे साथ चाहिए, पूरी तरह चाहिए। और ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरी मुहिम नहीं है, ये हर उस आदमी की मुहिम है जो इलाके का भला चाहता है, जो इलाके को रेगुलाइज कराना चाहता है, जो ओखला को चाहता है ये भी रेगुलाइज हो, ये भी ऑथराइज हो। कैसे इस साइन के लिए आपसे कांटेक्ट करें लोग? भाई मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपके आप बिल्कुल डाल दीजिए, मेरे माध्यम से आप डाल सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से वो मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क करें, व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल दें, मुझसे वो रब्ता करेंगे तो सिग्नेचर। उसके बाद जब वो तैयार हो जाएंगे, एक हम वो भी लगा लेंगे, एक स्टॉल, हाँ एक स्टॉल लगा के प्रॉपर वहाँ जगह जगह घुमा लेंगे उसको। एक आज के दिन शाहीन बाग में हो गया, फिर उसके बाद जसोला में हो गया, फिर अबुल फजल में हो गया, इसी तरह से उसको घुमाते रहेंगे। ये कमेंट बॉक्स में अब वीडियो देख के कि इतना आसान थोड़ी है, इतना शहजाद अली बता। आसान तो ये भी नहीं था। 50-60 साल के इतिहास में इन स्टे माफियाओं के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है हमने, ये कोई आसान था? कितनी धमकियां हमें आई हैं, कितनी हमारे ऊपर जो है ना हमले करने की कोशिश की गई है, कहीं फॉलो करते हैं पीछे बाइक से। आसान कुछ भी नहीं होता। और जब आप सच्चाई की, अच्छाई की लड़ाई लड़ते हो, ये भलाई की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, इलाके की कॉलोनी, ये परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा भाई। आज तक हर कोई साथ देगा आपका, बिल्कुल भाई। ये जाति मेरी थोड़ी है, और मैं समझता हूँ ये काम तो इलाके के नेताओं का था, चुने हुए नेताओं का, जो हारे हुए नेता हैं। लेकिन नहीं, वो ऐसे मुद्दों पे बात ही नहीं करते। वो बात करते हैं तो सीलिंग, लोगों के धंधे बंद करवा रहे हैं, होटल सील करवा रहे हैं इंक्रोचमेंट के नाम पर। इंक्रोचमेंट तो हटा नहीं है,
सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट खुद करके बैठे हैं, जो इंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं। आप वो नाला देखिए जाकर जहाँ वो रहते हैं, एक्स MLA आसिफ, उस नाले को पूरा का पूरा सिंचाई विभाग का नाला है। वो दुनिया का हर आदमी देख के बता देगा, सिंचाई विभाग के नाले को परमानेंट कब्जा कर रखा है, और यहाँ पे बता रहे हैं कि वो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। चलिए आखिर में इसके लिए क्या कहना इसके लिए मेरी एक अपील सबसे ये है, ओखला की आवाम से, ख़ास करके जो युवा है वो मेरा साथ दें, और मेरा क्या अपना साथ दें, क्योंकि ये लड़ाई जो मैं लड़ रहा हूँ, ये लड़ाई ओखला की भलाई के लिए, अनऑथराइज का जो ये ठप्पा हमारे ऊपर लगा है, अनऑथराइज से हम बाहर निकलें, रेगुलाइज हमारी कॉलोनी हो, ऑथराइज हमारी कॉलोनी हो, हमारी कॉलोनी में भी सारी चीज़ें जो है ना जैसे रेगुलाइज में होती है वो हो, रेगुलर वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी बेहतरीन हो, रोड अच्छे हों, चौड़े चौड़े रोड हों। देखिए इंक्रोचमेंट तो आप देखना कितने बड़े लेवल पे सामने आएगी। इंक्रोचमेंट तो इतना बड़ा मुद्दा है इस इलाके का कि वाकई हटना चाहिए। लेकिन फिर मैं कहूँगा ये बात, जो इलाके के पार्षद ही उनका काम है, लेकिन खामोश रहते हैं। उधर जाके देखिए वो शुएब दानिश, उनके इलाके में कितना बड़ा इंक्रोचमेंट, पूरा का पूरा रोड पे लगी रहती हैं दुकानें, हटवाते ही नहीं, ड्रामा सा करते हैं। किसी दिन हटवा ड्रामा सा किया और फिर शांत ऐसे कैसे ही, परमानेंट सॉल्यूशन दे ही नहीं पा रहे इलाके को 20 साल से। आपके लिए भी काफ़ी मुश्किलें आएंगी फिर इसको बनाने में। आपको भाई देखिए देखिए, बहुत ज़्यादा है। मैं तो एक चीज़ समझता हूँ, कोई काम मुश्किल तो हो सकता है, नामुमकिन नहीं। और मैं अपने काम में इतना ईमानदार हूँ और इतना मेहनती हूँ। इंशाल्लाह ये शुरुआत हो रही है, मुझे उम्मीद है कि एक दिन ये कारवां बनेगा और ये मसले का हल भी होगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया।